हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल पे। एंड आज की इस वीडियो में जो हम आज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं वैल्यू पुटिंग, मीनिंग ऑफ जीरोज। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसके अंदर हम देखेंगे वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं, मीनिंग ऑफ जीरोज क्या क्या होता है, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ में इसका मीनिंग क्या है, किसका, जीरोज का। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपन। तो आज के हमारे ये 4 टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा जी, हमारा सबसे पहला टॉपिक है वैल्यू पुटिंग। क्या है? वैल्यू पुटिंग। तो ध्यान से सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल में वैल्यू पुटिंग का मतलब यह है, जैसे मान लिया कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और यह है 3x² प्लस 2x+3। ये हमारा क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को किससे शो करते हैं अपन? पी से, है ना, पी एक्स से। अब ये एक्स क्यों आया? क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? एक्स। और ये बात मैंने बोली थी, क्या बोला था मैंने? यहाँ पे हम जितने भी पॉलिनोमियल की बात करेंगे वो किस में होंगे? वन वेरिएबल में, ठीक है। तो देखो, अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, कि x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? अब एक बात कॉमन सेंस लगाओ, अगर x की वैल्यू 0 है तो हम क्या कर देंगे? जहां जहां भी x आएगा वहां वहां क्या पुट कर देंगे? 0। यानी कि हमें क्या निकालना है? p ऑफ 0। क्या निकालना है बेटा? p ऑफ 0। ध्यान समझना, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह पे कौन आएगा? 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कौन आएगा? 0 प्लस 3, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 प्लस 3, 3 इंटू 0, 0, 0 प्लस 3, 3, 0 प्लस 3, 3। तो हमारा जो P ऑफ 0 है वो क्या आ गया? 3। यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको क्या निकालना हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू, अगर मानो क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? फाइंड P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 इफ पी एक्स बराबर x² - 9, या मान लो आपको दे दिया जाए x² - 1, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, तो यहां पे जो P ऑफ 0 है, तो इस P ऑफ 0 का मतलब है
कि जो ये पोलिनोमियल है ना एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहां पर जो एक्स होता है, अगर एक्स की जगह पे जीरो आ जाए तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? जीरो। तो जीरो का स्क्वायर माइनस वन। हम सब जानते हैं जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस वन, तो आंसर क्या आया? माइनस वन। ठीक है, आगे चलें। ऐसे ही आपको निकालना हो, क्या निकालना हो? पी ऑफ वन। तो जब आप पी ऑफ वन निकालोगे तो इसका मतलब क्या है? जब एक्स की वैल्यू वन हो, जब एक्स की वैल्यू वन हो, उस टाइम पे पोलिनोमियल की वैल्यू, तो पी ऑफ वन पोलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? वन। तो वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो। ठीक है, आगे देखो। पी ऑफ टू, एक्स की जगह पे आएगा टू, टू आया, टू का स्क्वायर होगा कितना होगा? फोर माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री। अब यहां से हमें एक चीज पता लगी कि कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और इसमें अगर एक्स की वैल्यू वन पुट करने पर जो पी ऑफ वन हुआ वो क्या आ गया? जीरो। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स इक्वल टू वन क्या है? जीरोज। क्या है बेटा? जीरोज ऑफ पी एक्स। समझ में आई बात? यानी कि सच, एक मिनट, यानी जब हम बात करेंगे जीरोज की, किसकी बात करेंगे बेटा? जीरोज की। तो जीरोज का सिंपल सा मीनिंग ये है कि सच वैल्यूज ऑफ एक्स, सच वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर बिच, यानी एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए पोलिनोमियल बिकम जीरो। यानी कि अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स है और इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करें तो उस एक्स की वैल्यू पे जो पी एक्स है वो किसके बराबर हो जाए? जीरो के। समझ में आई बात? या फिर बोल लो, अगर पी एक्स जीरो के बराबर है तो एक्स की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी बेटा? जीरोज। क्या होगी बेटा? जीरोज। अगर मानो एक्स इक्वल टू ए पुट करने पर पी ऑफ ए जीरो हो गया तो ए क्या हो जाएगा हमारा? जीरोज। क्या हो जाएगा बेटा? जीरोज। यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिनको पुट करने पर पूरा आंसर क्या बन जाए? जीरो। समझ में आई बात? आगे देखो। अब अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था हमारे पास मीनिंग ऑफ जीरोज, जो मैंने समझा दिया आपको। अब करेंगे हम जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। भाई मीनिंग ऑफ जीरोज तो क्लियर है आपकी, समझा दी मैंने। ठीक है, यहाँ पे डाल देना आप। यहाँ पे क्या बताया मैंने? मीनिंग क्या बताया है इनका? मीनिंग एक्चुअली में जीरोज होते क्या हैं? ठीक है,
अब हम देखेंगे जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। क्या देखेंगे बेटा? जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। ध्यान समझना। जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। तो हम सब जानते हैं जीरोज का मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए पी एक्स क्या हो जाए, जीरो। तो अगर मैं मान लूं, या फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो जनरल फॉर्म होती है किसकी, लीनियर पोलिनोमियल की, वो होती है पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के इक्वल में जो भी आएगा वो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज। क्या होगा बेटा? लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज। यानी कि अगर मैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करता हूं, तो यहां पे इसका मतलब ये निकल रहा है कि एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस पोलिनोमियल का जीरोज। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर ए एक्स प्लस बी को जीरो के इक्वल पुट किया, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब देखो बी किसका है, प्लस का, उधर गया तो माइनस का। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, तो बी अपॉन ए। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गया बेटा हमारा जीरो। अब यहां पर जो लीनियर पोलिनोमियल है, ये है जनरल फॉर्म। ये है बेटा जनरल फॉर्म। पर क्वेश्चन हमेशा ऐसे तो आएगा नहीं, वहां पे कोई नंबर होगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो ए और बी होंगे ये क्या होंगे बेटा, कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट। और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब दिमाग लगाओ, अगर कोई पॉलिनोमियल है 3x+2, तो अगर मुझे इसका जीरोज निकालना है तो मैं पी ऑफ एक्स को किसके बराबर पुट करूंगा, जीरो के बराबर। तो 3x+2 किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। तो x इक्वल टू, टू प्लस का उधर गया तो माइनस का, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। यानी कि x इक्वल टू -2/3 क्या हो गया, जीरोज। यानी कि एक बात समझ में आ गई कि जितने भी जीरोज आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, इस टाइप के। हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल के जितने भी जीरोज आएंगे वो कैसे आएंगे बेटा, इस टाइप के आएंगे। इसको मैं एक चीज और लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म। बी क्या है बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म अपॉन, और जो ए है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान रखोगे इसे। हाँ आगे देखो, लिखा गया रेड पेन, ये रहा। अब अगला टॉपिक है हमारा
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। देखो, जब भी ग्राफ की बात आती है, जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। किसकी बात करते हैं बेटा? कार्टेशियन सिस्टम की। और हम ये भी जानते हैं क्या कि यहां पे जो ये होता है पॉइंट, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये होती है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखो एक बात यहां पे, अगर मेरे पास कोई ऐसी लाइन हो, अब यहाँ पे एक बात देखो, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस। तो एक बार ये जो लाइन जा रही है, एक बार यहाँ पे कट कर रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन यहाँ पे है। और हम जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस होती है, हम जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस होती है, इसमें बाई की वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होती है बेटा? 0। इसका मतलब अगर मैं पॉलिनोमियल में, अगर कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, जैसे ही मैं इसमें एक्स की वैल्यू पुट करता हूं, क्या आती है? पी एक्स की वैल्यू। और यहां पे भी तो ऐसा ही हो रहा है, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आती है? वाई की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जो बाय है किस पे डिपेंड है? एक्स पे। तो ऐसे ही जो बाय है ये क्या हो गया है यहाँ पे? पी एक्स। क्या है बेटा? पी एक्स। अब देखो, अगर ग्राफ यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे मानो अगर एक्स की वैल्यू -3 है तो बाय की वैल्यू भी कुछ होगी। मैंने मान लिया -2। तो यहाँ पे बाय की वैल्यू भी आ रही है, यानी पी एक्स। भाई कोऑर्डिनेट बन गया ना एक्स कोमा पी एक्स, कि एक्स की वैल्यू पुट करने पर क्या आएगी? बाय की वैल्यू। ठीक है, और जो आप पढ़ोगे अभी चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात कॉमन सेंस लगाने की है कि अगर मुझे पी एक्स को 0 करना है, अब पी एक्स को 0 क्यों करना है? क्योंकि अगर पी एक्स 0 होगा तभी तो एक्स क्या बनेगा? जीरोज। क्या बनेगा बेटा? जीरोज। क्योंकि जीरोज क्या होते हैं? जीरोज एक्स की वो वैल्यू होते हैं जिनके लिए पोलिनोमियल क्या हो जाता है? पूरा 0। अब पी एक्स 0 कब होगा? जब पॉइंट कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे। और क्या लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है? तो ये वाली यहाँ पे कर रही है, ये वाली यहाँ पे कर रही है, ये वाली यहाँ पे कर रही है, और ये वाली यहाँ पे कर रही है। और यहाँ पे एक चीज और पता लग रही है कि कोई भी लाइन हो वो एक्स एक्सिस को केवल एक बार ही कट कर रही है। कोई भी लाइन हो वो एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट कर रही है, सिंगल टाइम। तो ये एक बात ध्यान समझ में आई कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं हैज सिंगल जीरो।
यानी कि उनकी जो वैल्यू आएगी, यानी जो पोलिनोमियल होगा इसमें जो वैल्यू आएगी एक्स की, वो क्या आएगी बेटा, ए की वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएंगी। यानी कि पोलिनोमियल को जीरो पुट करने पर एक्स की सिंगल वैल्यू आएगी। समझ में आई बात? क्लियर? तो अगर मैंने माना पोलिनोमियल है x+2, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -2, यानी कि -2 मानो यहाँ पे x की वैल्यू -2 पे बाय px क्या हो गया, 0, यानी -2 क्या है, जीरोज, क्या है बेटा, जीरोज। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ से जीरोज निकालने हैं, समझ में आई बात? अगर हमें टू फाइंड जीरोज फ्रॉम ग्राफ directly and if px और यदि इफ पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x, तो जो आपका जो जीरोज होगा वो क्या होगा, वो पॉइंट होगा एट विच लाइन इंटरसेक्ट एट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी कि जिस पॉइंट पे कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, यानी एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट किसी लाइन का, सॉरी, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा किसी लाइन का, वही क्या होगा, जीरोज। क्या होगा बेटा, जीरोज। एक और एग्जांपल ले, देखो, अगर मानो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, और ये हमारी लाइन्स है, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, मान लो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे भी -1, -2, -3 और -4। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जीरोज वही होंगे, कौन से होंगे जीरोज, जिसपे लाइन और एक्स एक्सिस कट हो रही हो,
तो ये कहाँ पे हो रही है, इस पॉइंट पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे चारों लाइन है और एवरी लाइन के पास सिंगल सिंगल जीरोज है। तो अगर मानो ये पोलिनोमियल होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी, ये होगा ई और ये होगा एफ। अब अगर मेरे पास कितने पोलिनोमियल है, 6, तो जो ए का जीरोज है, जो बी का जीरोज है और जो सी का जीरोज है और डी का जीरोज है। ए का जीरो क्या आया, ए पोलिनोम, ध्यान समझना एक बात को, ए क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा। उस पोलिनोमियल के लिए ग्राफ में क्या बनेगी, लाइन। क्या बनेगी ग्राफ में, लाइन। और जो वो लाइन क्या करेगी, एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी। वो कट करेगी तो वो क्या होगा, जीरोज। भाई वो पॉइंट ही क्या होगा, जीरोज। तो जो ए वाला पोलिनोमियल है, इसकी लाइन कट कर रही है -4 पे, बी वाले की कट कर रही है 0 पे, सी वाले की कट कर रही है 4 पे और डी वाले की कट कर रही है 6 पे। और जो ई वाला है, इसमें जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। यानी यहाँ पे क्या आ रही है, पी एक्स की कुछ वैल्यू आ रही है। मैंने मान लिया 5, -5। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकली क्या, नहीं निकली, क्योंकि जो पी एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, -5। और ये क्या है, ये है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए क्या होगा बेटा, नो जीरो। यानी कि जो पोलिनोमियल ई है, इसके कोई भी जीरोज नहीं आएंगे, कोई भी जीरोज नहीं आएंगे। एफ वाला, एफ वाला पोलिनोमियल देखो, ये यहाँ पे लाइन एक्स पे कट ही नहीं हो रही, ना हमें पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल भी नहीं दिया, न प्रॉपर ग्राफ बना है। तो हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। यानी कि इस केस में हम पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्राफ से समझ में आया कैसे पोलिनोमियल बताना है। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके।